Hello friends, let's start with another part of electronic configuration. Hello students, welcome back to our chemistry video series. पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दैट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आइटम. सो आइटम में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा होता है यह हमने देखा था. तो जैसे कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसा: K shell, L shell, M shell and N shell, where K shell is number 1 shell, number 2 shell L, M and N as third and fourth shell. ऑर्बिटल होते हैं K shell में S ऑर्बिटल, L shell में S and P ऑर्बिटल डिवाइड होते हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी L shell की, K shell की 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, L shell की 8 इलेक्ट्रॉन की. ये हमने देखा है 8 कैसे क्या आ गया, 2n² का फार्मूला यूज़ किया हमने. M शेल की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की और N शेल की कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये 32 ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं? ऑर्बिटल में, S ऑर्बिटल में. और ये भी ध्यान में रखना है कि S ऑर्बिटल के भी सब ऑर्बिटल्स होते हैं. जैसे कि S के S सब ऑर्बिटल है, P के 3 सब ऑर्बिटल हैं जिसमें 6 P के इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 2 2 2 करके, और D के 10 है वो 2 2 में डिवाइड होते हैं तो 5 सब ऑर्बिटल्स होंगे वो. और F के 7 सब ऑर्बिटल होते हैं वो 2 2 करके डिवाइड होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स उसमें अरेंज किए जाते हैं. तो ये कैसा होता है ये हमने देखा है. तो K शेल के S ऑर्बिटल में, S सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो S की कैपेसिटी कितनी हो गई? सब ऑर्बिटल S की कैपेसिटी 2. तो ये हम बोल सकते हैं कि एवरी सब ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम capacity to accommodate only 2 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि P का अगर हम सोचेंगे P का तो उसके 3 सब ऑर्बिटल्स है, Px, Py एंड Pz. तो Px में 2, Py में 2 और Pz में 2, ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन्स का P ऑर्बिटल का कैपेसिटी सेटिस्फाई किया जाता है. D का भी हर एक सब ऑर्बिटल में 2 की कैपेसिटी करके 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं. वैसे भी F का भी होता है. एक हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन देखते हैं. अभी ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये देख लेते हैं. इसके वैलेंसी भी कितनी है वो भी देख लेते हैं. राइट. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8. तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका 1s2 2s2 2p6 2p4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ये जो सर के ऊपर होता है ये. अभी ये डिनोशन देख लेते हैं एक बार कैसा होता है. 1s2 इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज इक्वल टू 1 क्या हुआ? 1 है नंबर ऑफ शेल. यानी कि इसको ऐसा रीड करना है कि K शेल के S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं. राइट. और एक बार K शेल के S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. अभी 2s2 है तो 2s2 है तो क्या होगा इसका? L शेल के
s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा रीड करना है। तो फिर समझ में आ जाएगा आपके कि एक कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि अरेंजमेंट कैसा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो देखते हैं। 1s2 यानी कि k शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, l शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। ये 2p4 क्या कहलाएंगे? 2p4 क्या आएगा? हाँ यस बराबर राइट, l शेल के p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। अभी इसका अगर ऐसा बॉक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो ये आएगा ऐसा। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा फिलिंग होगा? अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये p ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल है, px, py, pz। तो इसमें क्या होगा? ऐसा फिलिंग होगा पहले 1 2 3 ऐसा, उसके बाद चौथा जो आएगा वो ऐसा आएगा, पैरेलल एंटी पैरेलल स्पिन। ये क्यों होता है? ये भी देखिए कितना डिसिप्लिन्ड है, यानी कि पैरेलल स्पिन, इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो एंटी पैरेलल स्पिन होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और वो दोनों स्पिन को न्यूट्रलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग जो होता है वो ऐसा होता है, पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैलेंसी जो है ऑक्सीजन की वो 2 है। 2 क्या है? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी कितने लेने पड़ेंगे? और 2 लेना पड़ेंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 लेने पड़ेंगे। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, वैलेंसी हो गई 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, राइट। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्सीजन एटम के लिए कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो k शेल में जाएंगे s ऑर्बिटल में, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन जो l शेल के s ऑर्बिटल में जाएंगे, और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो l शेल के p ऑर्बिटल में जाएंगे। और इसके बाद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंसी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें डिफरेंस ये होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। बाहरी जो कक्षा होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दैट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन दैट आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट आर कॉल्ड एज वैलेंसी, दैट इज वैलेंसी। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 के साथ और जुड़ जाएगा वो, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, है ना। आसान है, सही है। अगर इस तरीके से आप चले जाते हो तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आप कर पाओगे, और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाओगे तो आपके ध्यान में वैलेंसी भी आ जाएगी, और वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये भी आप पता कर पाओगे। अभी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का है भाई, क्योंकि लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में चला गया है, पी ऑर्बिटल में चला गया है ना, पी वाई पी जेड में गया है ना, इसलिए पी है। अभी यस का अगर लेते हैं तो क्या होगा? यानी कि यस ब्लॉक के एलिमेंट्स का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो पता लग जाएगा। जैसे लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 कितना हो गया? 1s2 2s1, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? यल शेल के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया भाई? s ऑर्बिटल में, इसलिए तो s ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता हो। तो कोई भी हो, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई भी एलिमेंट हो, या सेकंड ग्रुप का कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी मेंबर हो, वो s ब्लॉक में ही एंट्री करेगा लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए s ब्लॉक इसको कहलाएगा। p ब्लॉक का p ऑर्बिटल में चलेगा, d ब्लॉक का d ऑर्बिटल में चले जाएगा, या ब्लॉक का ये किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ले सकते हो। इसका मतलब यह है कि ये जो
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ब्लॉक वाइज, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये बहुत स्मार्टली किया है मोजले ने। और अगर बात करते हैं हम लोग वैलेंसी की, यस के पहले ग्रुप का अगर सोचते हैं तो वैलेंसी एक की ही आनी है, किसी भी एलिमेंट की एक ही वैलेंसी आएगी, दूसरी वैलेंसी 2 आएगी। अभी 13 to 17 इसकी वैलेंसी बोरान फैमिली 1, कार्बन फैमिली 2 और 4, कार्बन टेट्रावैलेंट भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, देन ऑक्सीजन की 4 यानी कि 2 लेना है ना, 2, देन फ्लोरीन की 1, और ये जो आएगा नियॉन इसकी 0 है ना। ये बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे एटॉमिक साइज का क्या होता है, इसका क्या परिणाम होता है, वो भी बाद में देखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया हो आपके, के शेल, एस ऑर्बिटल, उसके भी सब ऑर्बिटल्स होते हैं, और सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक का फिलिंग ये होता है कि ईच एंड एवरी सब ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। 2 के ऊपर जो भी जाएगा वो दूसरे ऑर्बिटल में चले जाएगा या नेक्स्ट कमिंग शेल में चले जाएगा। जैसी सिचुएशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके समझ में आए तो वैलेंसी भी समझ में आएगी, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये भी समझ में आएगा, और कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है ये भी आपके ध्यान में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये आपके ध्यान में आया होगा। मोजले ने भी कितना स्मार्टली क्लासीफाई किया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या ब्लॉक एलिमेंट्स। और देखिए यहाँ पे जो है पीरियड की अगर बात करते हैं तो 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, 18, 18, 32 एलिमेंट्स है। कितना स्मार्टली प्लेस किया है, क्योंकि 32 क्यों है, लैंथेनम एक्टिनियम यानी कि लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स 4f सीरीज़ और 5f सीरीज़ के मेंबर हैं। यहाँ पे वो एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इनको प्लेस किया गया है। समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, या नहीं भी समझ में आया हो, किसी बात की अगर आपको शंका हो तो आप मुझे कमेंट करके RBP ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर बता सकते हो। मैं ज़रूर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो ये अगर समझ में आया तो आपके केमिस्ट्री के सब फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी, उसका पोजीशन पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है, ये भी आपके ध्यान में आएगा। और कौन सा रिएक्शन हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, ये भी आपके ध्यान में आएगा। तो कंसंट्रेट कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जैसे मैंने पहले बताया था, लास्ट में वही स्टेटमेंट करता हूँ, केमिस्ट्री इज़ टोटली बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो दोस्तों, आपके लिए ये यहाँ तक सही है। स्टेप वाइज चले जाएंगे, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ RBP ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।